चीन को तगड़ी चुनौती देने के लिए अब ताइवान तैयार है। दुश्मन से मुकाबला करने के लिए ताइवानी सेना की ड्रिल जारी है। 8 सितंबर तक चलने वाली ड्रिल में पूरी ब्रिगेड शामिल है। पिंगटुंग में लाइव फायर ड्रिल कर रही है ताइवानी सेना। तो देखिए, सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की एक एक तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष की टीम। और हमारी टीम देख क्या रही है, ड्रैगन को करारा जवाब देने की कैसी है तैयारी, ये जान लीजिए। चीन की वॉर ड्रिल के खिलाफ ताइवान भी कर रहा है बड़ी वॉर ड्रिल। ताइवान के पिंगटुंग में ताइवान के युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन है। पिंगटुंग में दिन और रात चल रहा है ताइवान का यह युद्धाभ्यास। ताइवानी आर्मी 8 सितंबर तक करेगी लाइव फायर वॉर ड्रिल। ताइवानी सेना की संयुक्त शस्त्र बटालियन वॉर ड्रिल में शामिल है। स्नाइपर्स, टैंक, बख्तरबंद वाहन और मोर्टार के साथ इस वॉर ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। AH-64E अपाचे, AH-1W सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर भी वॉर ड्रिल में शामिल किए गए हैं। और ताइवानी वॉर ड्रिल की TV9 भारतवर्ष पर लाइव रिपोर्टिंग अब आप देखने जा रहे हैं। ताइवानी वॉर सेंटर पिंगटुंग में TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम मौजूद है। जहां ताइवान सबसे बड़ी वॉर ड्रिल कर रहा है, वहां पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष पर ताइवान की वॉर ड्रिल की मेगा कवरेज आपको दिखा रहे हैं। और मनीष झा इस वक्त ताइवान के पिंगटुंग से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें पिंगटुंग से आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं। इस वक्त किस तरह से वहां पर वॉर ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, कितनी तैयारी है चीन जैसे ताकतवर मुल्क का सामना करने के लिए, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए TV9 भारतवर्ष के दुनिया भर के दर्शकों को आज हम लोग ताइवान आर्मी के उस वॉर एक्सरसाइज का लाइव रिपोर्टिंग करने वाले हैं, जहां पर की ताइवान की आर्मी PLA के हर तरह के आक्रमण को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। फिर चाहे PLA की तरफ से हवाई हमला हो, या फिर समंदर से शिप के जरिए हमला हो, या फिर MPBS ऑपरेशन हो, इनका कैसे जवाब दिया जाए, इसके लिए ताइवान की 8वीं कोर की बटालियन ब्रिगेड नंबर 564 का एक मेगा लाइव वॉर एक्सरसाइज होगा। और TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा दुनिया का चैनल होगा जो कि ताइवान आर्मी के बीच में मौजूद होकर, उसके ब्रिगेड में मौजूद होकर, और तब हम दिखाएंगे आपको कि ताइवान की आर्मी के पास वो कौन कौन से विध्वंसक हथियार हैं जिसके जरिए चौथी बार ताइवान चीन को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसमें आपको ताइवान के एक से एक खतरनाक और विध्वंसक तोप, टैंक भी दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ चूंकि ताइवान को यह अनुमान है कि अगर किसी भी हालत में चीन की आर्मी ताइवान के लैंड पर पहुंचती है, तो वैसी स्थिति में जो ताइवान के पीछे का जो पहाड़, जंगल और तमाम इस तरह के लोकेशन है, वहां पर कैसे PLA की आर्मी को नेस्तनाबूद किया जाए, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करनी है, उन सब की ये लाइव वॉर प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी आप दे रहे हैं मनीष। ताइवान के पिंगटुंग से TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मनीष झा ये एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि आखिर चीन जिस तरीके से लगातार साजिशें रच रहा है, तो ताइवान की क्या तैयारी है, ताइवान क्या चाहता है। बड़ी वॉर ड्रिल के जरिए चीन को एक कड़ा मैसेज देना चाहता है ताइवान। अगर ताइवान पर हमला हुआ तो पीछे नहीं हटेंगे, ये बार बार क्लियर किया जा चुका है ताइवान की ओर से। इससे पहले भी अपने सैनिकों के हौसले बढ़ाने के लिए ये वॉर ड्रिल की जा रही है। चीन पर अटैक करने के लिए ताइवान कितना तैयार है, ये भी वो अपने इस वॉर ड्रिल के जरिए बताना चाहता है। अपने सैनिकों की क्षमता को परखना चाहता है ताइवान। वॉर ड्रिल में बिल्कुल असली युद्ध जैसा अभ्यास होगा। रणनीतिक मोर्चे पर सेना की कितनी तैयारी खास है, किन मायनों में खास है, इसे भी परखा जाएगा। और चीन से युद्ध के दौरान तालमेल किस तरीके का रहना चाहिए, इससे पता लगाने के लिए भी ये बड़ी वॉर ड्रिल की जा रही है। एक बार फिर से सीधे मनीष का रुख करते हैं। मनीष, ये बड़ी वॉर ड्रिल करना चाह रहा है ताइवान और इसके जरिए ये आजमाना चाह रहा है कि उसकी आर्मी कितना तैयार है ड्रैगन की आर्मी से निपटने के लिए। लेकिन इसमें जरा ये बताइए, क्योंकि इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिका पहुंचा हुआ है ताइवान में ताइवानी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। अमेरिकी सेना का जो ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का पूरा शेड्यूल रहा ताइवान की आर्मी के साथ, क्या वो भी इस वॉर ड्रिल में देखने को मिलेगा जो कि अलग होगा?
देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहा है जहां बीते 24 घंटे में चीन की तरफ से 17 फाइटर जेट ने ताइवान की वायु सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। 4 युद्धपोत अभी भी ताइवान के चारों तरफ मौजूद हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पहली बार ताइवान की आर्मी ने यह भी बताया है कि चीन की तरफ से BZK-007 ड्रोन भी ताइवान की वायु सीमा में आया था, ताइवान के एरिया में आया था, तो इसका भी उन्होंने ऐलान किया। इस तरह की चुनौती के बीच जाहिर है कि ताइवान अपनी तैयारियों को उस लेवल तक लेकर जाना चाहता है जहां पर वो ड्रैगन के हर चाल को मात दे सके, और इसमें अमेरिका भरपूर सहयोग दे रहा है। लगातार TV9 भारतवर्ष पर हमने दिखाया है कि अमेरिका कैसे अत्याधुनिक हथियार ताइवान को मुहैया कर रहा है। अमेरिका किस तरीके से आज की तारीख में अमेरिका के पास जो हथियार है, लगभग उसी तरह के प्रोटोटाइप हथियार ताइवान को मुहैया करा रहे हैं। फिर चाहे वो लड़ने के लिए राइफल हो, मशीन गन हो, टैंक हो, हमने वो अमेरिकन टैंक को भी दिखाया। अमेरिकन तमाम जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर ताइवान के सिक्योरिटी बेसिस पर मौजूद होकर उनको ट्रेन करते हैं। तो ये एक अनवरत प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है मनीष, और ताइवान के पिंगटुंग में रहकर आप जिस तरह से इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं हम तक, हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो भी आपकी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनको चीन भी बड़े गौर से आज देख रहा होगा। तिवारी साहब, किस तरह से देखते हैं और सबसे बड़ा मकसद आपको क्या नजर आता है ताइवान के इस वॉर ड्रिल के पीछे? ये ताइवान का जो ड्रिल है एक ऑफेंसिव तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इससे कुछ बैकग्राउंड में कहना चाहूंगा। पिछले 70 साल से ज़्यादा ताइवान परेशान रहा है। उसको चाइना को काउंटर करने के लिए इसने डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाई है। इन्होंने पर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था, जो कि टू मेनी स्मॉल थिंग्स, ताकि उनकी लैंडिंग मुश्किल और कॉस्टली हो सके। इसके लिए तो ताइवान तैयार ही था, लेकिन ये जो ड्रिल है इसका मतलब कि मनोबल सैनिकों का बढ़ाना है, ताकि हमें अपने घर में नहीं, हम बाहर निकल के भी चीन का सामना कर सकते हैं। इसमें भी अमेरिका का असर होगा, अमेरिका का प्रभाव चाहिए, अमेरिका की हेल्प चाहिए। बाकी अंदर तो थे ही मजबूत। इसका एक और कारण भी आ रहा है। सीधा देखिए 1994-95 में जो और क्राइसिस हुई थी, उस समय वहाँ का ताइवान का मार्केट गिर गया था, पब्लिक परेशान थी। लेकिन आज अभी ताइवान की पब्लिक उतनी परेशान नहीं है जितना चाइना डराने की कोशिश कर रहा है। ताइवान अंदर से मजबूत है। बिल्कुल सर, जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन सिवा से जरा ये समझाइए कि ऐसी बड़ी वॉर ड्रिल करने का मकसद क्या रहता है? ये तो ठीक है कि आप अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, परखना चाहते हैं सेना को कि अगर युद्ध होगी तो कैसे लड़ेगी, लेकिन जब वॉर की सिचुएशन होती है तो ऐसी वॉर ड्रिल कितनी मददगार होती है जंग जीतने के लिहाज से? बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा हमें। वॉर ड्रिल का मतलब ये है आप लड़ाई की पूरी तैयारी करें और आप देखें कि आपका जो ओपोनेंट है, दुश्मन, वो क्या करेगा और उसको आप कैसे काउंटर करेंगे। अगर आप देखें कि जो चीन है वो बहुत जो है एक प्रकार से ऑफेंसिव हो गया है, वो 6 तरफ से उसने घेर रखा है, उसने वॉर ड्रिल की है। इसका मतलब कि जो असली में अगर ताइवान पे हमला करना है तो चीन ने किस प्रकार से हमला करना है और ताइवान उसको कैसे काउंटर करेगा, ताइवान उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप देखें कि ताइवान एक आइलैंड है जो कि 35,000 किलोमीटर का है, करीब करीब 160 किलोमीटर ईस्ट में है चीन के। तो जब अटैक होगा तो वो एम्फीबियस ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, लैंड ऑपरेशन तो होंगे नहीं, और एयर पावर का इस्तेमाल होगा। इसके लिए जो ताइवान है उसने बहुत अच्छी तैयारी की है। क्या किया उसने? एक तो टनलिंग हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम लगा रखा है अमेरिका ने, उसके बाद पेट्रोइड मिसाइल लगा रखे हैं। एंटी जो डिफेंसिव ड्रिल है उसके अंदर इस प्रकार से है, अगर एम्फीबियस ऑपरेशन के अंदर उसके एयरक्राफ्ट जो हैं, लैंडिंग क्राफ्ट चीन के लैंड करेंगे, वहां पर बहुत पुख्ता डिफेंस है ताइवान की। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से ताइवान का मोराल भी बड़ा हाई है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि ताइवान के हौसले बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं।